काले कुएं का राज। गांव के पास एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक चुड़ैल का वास है। कई लोगों ने रात में वहाँ से किसी के रोने की आवाज़ें सुनी थी, लेकिन अद्विक को इन बातों पर यकीन नहीं था। रामदेव काका चौपाल पर बैठे थे और अद्विक और नव्या भी वहीं थे। रामदेव काका बोले, बेटा अद्विक, रात को कभी उस पुराने कुएं के पास मत जाना, वहाँ एक दुष्ट आत्मा भटकती रहती है। अद्विक हंसते हुए काका, ये सब पुरानी बातें हैं, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। नव्या ने उत्सुकता से कहा, सच में काका, आपने उसे देखा है? रामदेव काका बोले, हाँ बेटी, कई साल पहले जब मैं छोटा था तब गांव के रमेश ने चुड़ैल को देखा था। वो आधी रात कुएं के पास गया था और कभी वापस नहीं लौटा। अद्विक बोला, बस यही तो, वो कहीं भाग गया होगा और लोगों ने इसे भूतिया बना दिया। तब तक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं अद्विक, ये सिर्फ कहानी नहीं है। वो आत्मा एक औरत की है जिसकी किसी ने हत्या कर दी थी। तब से वह किसी भी गांव वाले को नहीं छोड़ती जो भी उस कुएं के पास जाता है। जब तक उसे न्याय नहीं मिलता उसकी आत्मा भटकती रहेगी। अद्विक ये साबित करने के लिए कि वहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, अकेले रात में कुएं के पास चला गया। तेज़ हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। अद्विक हिम्मत जुटाकर कुएं के पास पहुंचा। अद्विक अपने आप से बोला, कुछ नहीं है यहाँ, ये सब मन का वहम है। तभी पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। अद्विक मुड़ा और देखा एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे, डरावनी सी लग रही थी, कुएं के पास खड़ी थी। अद्विक हक्का बक्का होकर, कौन हो तुम? चुड़ैल बोली, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मेरी हत्या हुई थी, मेरी आत्मा भटक रही है। अचानक हवा तेज हो गई और उसका चेहरा भयानक और आंखें लाल हो गई। अद्विक कांपते हुए, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता। चुड़ैल बोली, मेरी हत्या होने पर भी किसी गांव वाले ने मुझे न्याय नहीं दिलाया, इसलिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और फिर चुड़ैल राजू को लेकर कुएं में चली गई। राजू चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, पर चुड़ैल उसे लेकर गायब हो गई। नव्या सुबह से अपने भाई अद्विक को ढूंढ रही थी, पर वो कहीं नहीं मिला। पंडित जी और रामदेव काका के पास पहुंची और उन्हें बताया, शायद अद्विक कुएं के पास गया होगा। रामदेव काका, पंडित जी, अब आप ही कोई समाधान निकालिए। पंडित जी बोले, ठीक है रामदेव जी, हमें एक हवन करना होगा जिससे उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाए और अद्विक वापस मिल जाए। पंडित जी, रामदेव और नव्या हवन करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे। चुड़ैल प्रकट होती है और धन्यवाद देकर गायब हो जाती है। उसे मुक्ति दिलाने के साथ ही वो अद्विक को वापस लौटा देती है। इस तरह गांव से कुएं वाली चुड़ैल का आतंक समाप्त हो जाता है। बाय बाय, फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में।